नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग सीखने वाले हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह जो वीडियो है 10 से लेकर 11, 12 जितने भी हैं, ये सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए यह उपयोगी है। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी बेसिक नॉलेज है उसको हम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा टर्म होता है जिसको सीखना बहुत जरूरी होता है, तब जाके चैप्टर क्या होता है अच्छा से समझ में आता है। तो सबसे पहले जानना है क्या कि कोई भी अगर एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन क्यों करता है, कुछ तो वजह होगा। तो हम लोग सीखेंगे क्या कि कोई भी रिएक्शन, पहले ये जानेंगे क्या किस प्रकार से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, रिएक्शन करता है, आखिर क्यों है, ऐसा क्यों करता है। तो इसके बारे में सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आता है। आखिर सोचिए, पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्या कि आपका एक मम्मी के साथ एक रिश्ता है, कुछ तो ऐसा वजह है जो आप उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री का यही रिश्ता है। कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है, तब जाके कंपाउंड बनता है। तो आइए इसके लिए सीखने के लिए सबसे पहले कुछ आपको बेसिक नॉलेज सिखाएंगे। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके इसका कहानी समझ में आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कि रासायनिक बंधन के बंधन दो प्यार का बंधन है। तो चलिए सीखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, यह केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है ये समझिए, जिसको हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, ये रासायनिक बंधन क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल में एटम के बीच लगने वाला आकर्षण जो बल होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। आखिर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2O है, ये H2O के बीच में कुछ तो ऐसा बंधन है, कुछ तो ऐसा अट्रैक्शन है जो आपस में जुड़े हुए हैं। यही जो अट्रैक्शन होता है, यही जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, यही जो आकर्षण बल होता है, इसी को तो कहते हैं केमिकल, क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। तो आखिर ये क्यों बना, कैसे हुआ, तो इसके लिए सीखने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। क्या बोले, जब किसी अणु में, यानी मॉलिक्यूल, जब किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला जब किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या बोले, किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोले, किसी मॉलिक्यूल में एटम के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कहीं क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। तो क्या है, तो इसके लिए सीखना पड़ेगा क्या, आपको बैलेंस सेल क्या होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयोजी कोष।
क्या बोलते हैं? संयोजी कोष बोलते हैं। ये संयोजी कोष क्या है? यह संयोजी कोष क्या होती है? किसी परमाणु के अंतिम सेल को ही क्या कहा जाता है? संयोजी कोष कहते हैं। क्या बोले? किसी परमाणु के बाह्यतम माने सबसे बाहर वाला, बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं, यानी बैलेंस सेल कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं, कोष कहते हैं। ठीक, क्या बोले? बैलेंस सेल क्या है? किसी भी एटम के जो बाह्यतम जो सेल होता है, यानी कि आउटर ऑफ सेल को कहा जाता है बैलेंस सेल कहते हैं। यह बैलेंस सेल को समझने के लिए कुछ आपको टर्म को समझना पड़ेगा। और देखिए कैसे। अब एक वर्ड आता है क्या? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि बोलते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन। यह संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन क्या है? बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोले? बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोले? अब स्टेज से समझिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा पहले ध्यान से। सोडियम है, सोडियम का जेड बराबर जो होता है कितना होता है? 11 होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो क्या होता है? 2 8 कितना आता है? 1 आता है। 1 इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर इस तरह से क्या करते हैं? काटते रहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? पहला सेल जो है, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया। और जो पहला सेल होता है ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में कितना है? 1 है। तो जो सबसे बाहरी वाला होता है, जो सबसे बाहर जो होता है, सबसे बाहर जो रहता है, इसको कहा जाता है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल बोलेंगे इसको। और यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को कहा जाता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या बोले? पहला बताएं, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? किसी मॉलिक्यूल में एटम के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को ही कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और किसी एटम की जो आउटर ऑफ सेल जो होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? बैलेंस सेल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये सीख गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा। अगर ये नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर इसके लिए कभी लास्ट में हम बता देंगे। इसके लिए भी बेसिक जो जितना भी चल रहा है सारा हम बेसिक बताते चलेंगे। तो देखिए आगे क्या होती है। आगे क्या होती है? इसके बाद एक वर्ड आता है
एलडीएस। एलडीएस एलडीएस का मतलब क्या होता है? लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल, ये लेविस डॉट सिंबल क्या है? ये लेविस डॉट सिंबल क्या है? किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम सेल यानी कि बैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? एलडीएस कहलाता है। क्या बोले? किसी परमाणु के बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना ही एलडीएस कहलाता है। एलडीएस कहलाता है। क्या बोले बाबू? किसी परमाणु के बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? एलडीएस कहलाता है। क्या कहलाता है? एलडीएस कहलाता है। कैसे दर्शाते हैं समझिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ बात, जैसे कार्बन हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो काम है किसका काम है? कार्बन का है। कार्बन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे क्या होती है? हीरो रहता है, सबसे ज्यादा इसी को रोल होता है। तो चलिए इसी को सीखते हैं पहले। इसको पता है कि आपको इसका जेड बराबर जो होता है कितना होता है? 6 होता है। जेड का है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। योगी इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, 2 और कितना आता है? 4 आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो इसके एलडीएस बनाते हैं। एलडीएस कैसे बनाया जाता है? ध्यान से समझिएगा पहले इसको। क्या बोले? कार्बन हो गया, 4 गो डब्बा है। क्या बोले बाबू? 4 गो डब्बा रहता है। ये चारों डब्बा में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। सर 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 8 गो हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट है उसका अंतिम सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शनल में कुछ आते हैं एलिमेंट, तो इस एक्सेप्शनल के बारे में कभी सीखेंगे हम लोग, इसके बारे में सीखने वाले हैं। और बस हम लोग का काम है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन ऐसा एलिमेंट आता है जिसको हमको मोस्ट का है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते। क्या बोले? 4 गो डब्बा रहता है और चारों डब्बा में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका भरने का तरीका क्या है कि एक डब्बा में एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो चलिए बोलिए कितना है? 4 गो है। 1 2 3 4। यानी क्या बोले? 1 2 3 4। जो जुड़ा नहीं रहता है उसी को कहा जाता है अनपेयर कहा जाता है। क्या बोले? जो जुड़ा नहीं रहता है, अरे भैया कहने का मेरा यह मतलब है कि इसमें किसी को शादी हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो सब क्या है? अनपेयर है। यही क्या करता है ना कि साझेदारी करेगा, या तो शेयरिंग करेगा, या तो गेन करेगा, या तो लॉस करेगा। क्यों करता है? 8 को भरने के लिए करता है। 8 को भरने के लिए करता है। इनर्ट गैस के समान बनना चाहता है। वो भी चाहता है कि हम भी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके या शेयरिंग करके ऑक्टेट को पूरा कर लें, स्टेबल हो जाए।
तो चलिए कैसे करता है ध्यान से देखिए। दूसरा लेते हैं, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, 2 और कितना बनाते हैं भाई 5 बनाते हैं। इसको एलडीएस बनाना है तो बनाइए, एलडीएस बनाइएगा तो कैसे कहते हैं आप लोग, एलडीएस बनाना है क्या बोले 4 गो डबवा रहता है, चारों डबवा में एक बार में एकक इलेक्ट्रॉन भरना रहता है, लेकिन रहना कितना चाहता है 2 ही रहना चाहता है। लेकिन मेरे पास बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 ही है। ये खुद कहता है का किसी परमाणु के बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना है, क्या कहलाता है एलडीएस कहलाता है। तो कितना है 5 है। तो चलिए 1 2 3 4 5 हो गया। कौन इसमें शादी करेगा, पेयर वाला कि अनपेयर वाला, अनपेयर वाला करेगा। हॉय तो कहता है कि हम नर और नारी हैं, हमारे के करो से मतलब नहीं है, मतलब किसको है इसको है। या तो शेयरिंग करेगा या तो लॉस करेगा या तो क्या करेगा गेन करेगा, समझ गए। अब दूसरा आता है ऑक्सीजन। इसका जेड बराबर कितना होता है, इसका जेड बराबर 8 होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। 2 और कितना हुआ 6 हुआ। इसको अगर एलडीएस बनाएंगे तो क्या करेंगे, एलडीएस बनाने के लिए क्या करते हैं ऑक्सीजन को लिख देते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाया जाता है। हॉय क्या करता है, ये जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसी से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। आगे चलेंगे, कहानी इसका है बहुत कहानी, ध्यान से देखिएगा। और क्या लेते हैं, चलो हम एक और लेते हैं क्लोरीन। ट्रिक बताए थे, इसमें क्या होता है नाना पापा असलम सब बीमार ओल्ड स्टाइल से टीपो फूफा गर्ल ब्रीड इमली अटल, ये सारा आपको पढ़ाए हैं। इसमें कितना होता है 9 होता है, 9 होता है। चलिए 2 और कितना है भाई 7 आया। तो एलडीएस बनाइए, एलडीएस बनाइए। यहां पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ये ना कैसे करिए एक ऐसे ना करना है, ऐसे करना है। और ये सही है, ये सही है, लेकिन सही कौन है, ये है बैठाने का तरीका कौन है, ये वाला सही है। जब आपका सोच गलत तो सब गलत, ऐसे बैठाएंगे। तो ऐसे नहीं बैठाइएगा आप लोग, समझ गए। तो हम लोग आज क्या सीखे, हम लोग एलडीएस केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। जब किसी मॉलिक्यूल में एटम के बीच लगने वाला जो आकर्षण जो बल होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर इसके बाद एक वर्ड पढ़े बैलेंस सेल। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होती है, किसी भी एटम के जो आउटर ऑफ सेल होता है यानी कि सबसे जो अंतिम सेल होता है उसके बैलेंस सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है एलडीएस कहलाता है। समझ गए, समझ गए। आगे देखिए, ये सब आप लोग नोट कीजिएगा, नहीं फायदा है। अब ध्यान से समझिएगा बात। एक वर्ड आता है बैलेंसी, जिसको बोलते हैं संयोजकता। अगर शॉर्ट में कहिएगा तो बंध बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग संयोजकता कहते हैं। यह संयोजकता होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बोले हम, संयोजकता जो होती है अनपेयर क्या होती है इलेक्ट्रॉन होता है।
जैसे कि समझिए इसको, क्या बोले हम, बंध बनाने की क्षमता को सनजाता कहते हैं। जगता कहते हैं। जो सनजाता जो बराबर होती है, जो होती है नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बोले बाबू, नंबर ऑफ ऑन पेयर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कैसे, देखिए, एक होता है हाफ फिल ऑफ ऑर्बिटल, एक क्या बोले हम, एक होता है हाफ फिल ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या बोलते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल। अभी आप यहीं पर सीखिए, ध्यान रखिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं सनजाता। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर, क्या बोले हम, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर, पहला बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होता है। अगर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो ये सब तो नंबर को क्या करना है, 8 में से क्या करना है, घटा देना है। यह बात जो आप पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक, यह पढ़े थे। लेकिन इस विधि से, एलडीएस विधि से कैसे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। कैसे निकालते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के है, इसका जेड बराबर कितना होता है, 8 होता है, 2 और कितना होता है, 6 होता है। एलडीएस बनाइएगा, एलडीएस बनाते हैं तो आप लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीजन सर लिख दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो बताइए वैलेंसी कितना आया, हम अभी का बोले हैं, नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। जिसको शादी हो गया है उसको छोड़ दो, अब बिना शादी वाला को पकड़ लो, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे बैलेंसी पता किया जाता है, ठीक, समझ में आया। वीडियो पूरा देखिएगा तब बुझाएगा। देखो वीडियो देखिए तो उब जाते हैं आप लोग। देखिए अब नाइट्रोजन का जेड बराबर कितना होता है, 7 होता है। नाना पापा असलम सबीमार, इसको बनाते हैं 2 और कितना आता है, 5 आता है। एलडीएस बनाइएगा तो क्या होता है, बोलिए, 1 2 3 4 5। तो बैलेंसी कितना आया भाई, बैलेंसी कितना आया, 3 है। इस प्रकार से बैलेंसी पता किया जाता है। इसका सबका यूज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 को ऐसा एलिमेंट होती है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और उसी के पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल है। वह कौन कौन एलिमेंट है, तो वह होता है हाइड्रोजन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हैलोजन। हैलोजन का मतलब फूफा, कल, ब्रेड, इमली। बस इतना ही खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना ही एलिमेंट की जानकारी रखना आपको जरूरी है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन,
इसमें भी बहुत सा ग्रुप होता है। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इसको अगर एल्डिस बनाएगा तो 1 आएगा। कहे से कि सुनो प्रभु, इसका अगर एल्डिस बनाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। नाना पापा असलम सा बीमार, नाना पापा असलम सा बीमार, इसको एल्डिस बनाएगा तो सबका कितना आएगा भाई? 5 आएगा। मैंने इस तरह से एल्डिस बनेगा। ऑक्सीजन का बनाएंगे तो इसको भी इस तरह से होगा, सबका सबका सबका। हाइड्रोजन का तो जानते करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और आगे सीखेंगे क्या, इतना तो जान गए कि कौन कौन एलिमेंट है। अब कहानी सीखेंगे क्या कि अब इसका कैसे इसका यूज करेंगे, कहां इसका यूज है। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड होता है, एक होता है सहसंयोजी बॉन्ड होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग उपसहसंयोजी बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र आपको सीखना है का सहसंयोजी बंध। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वो सारा कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। जब किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, उससे जो बंध बनता है उसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध कहा जाता है। क्या बोले? जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? सहसंयोजी बंध, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन सबसे आपका इंपॉर्टेंट कौन है? सहसंयोजी बंध है। धन्यवाद। तो आप एक बार वीडियो को फिर से इसको देखिएगा, सारा बात आपको समझ में आएगा। यह क्लास जो है 10th, 11th और 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।